ट्राई करने के बारे में सोचना भी मत, लेकिन ध्यान रहे आपका हाथ उस बक्से से उठना नहीं चाहिए। रूडी के ग्रेवयार्ड को खोदा गया है और उसके अंदर, अगर तुम ये वीडियो हेडफोन्स के बिना सुन रहे हो तो जल्दी से लगा लो, क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के बारे में नहीं है जो मरने के बाद आते हैं, बल्कि उनके बारे में है जो हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद रहते हैं। और अगर तुम अकेले घर में ये वीडियो देख रहे हो तो अपने घर के दरवाजे अच्छी तरीके से चेक कर लो। आज की वीडियो इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया में एक बिलीव है कि कुछ घर हॉन्टेड इसलिए नहीं होते कि वहाँ पे कोई मरा हुआ होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ हर रोज कोई मरता है। पुलिस रिकॉर्ड में तो ऐसे घर नॉर्मल होते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि जब किसी घर में सालों तक वायलेंस होते रहे तो उस घर के दीवारें भी उस वायलेंस को याद रखते हैं। आज की स्टोरी है इंडोनेशिया की छोटी सी लड़की माया के बारे में। माया एक ऐसे घर में बड़ी हो रही थी जहाँ पे शाम होने के बाद लोग डरते थे। उसने बचपन से कोई लोरी या फिर कोई बेड टाइम स्टोरीज नहीं सुनी। उसने सिर्फ सुना अपनी माँ की चीखें, दरवाजे जोर जोर से पीटना, शराब की स्मेल और माँ का चुप हो जाना। माया का पापा रूडी हर रोज शाम को शराब पी के घर आता था और शराब पीने के बाद वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करता था। शराब पीने के बाद हर रोज वो अपनी बेटी को, जिसका नाम था लीना, उसको पूरी तरीके से पीटता था। माया की छोटी बहन नीना घर में छुप जाती थी ताकि उसको उसकी पापा ना दिखे और उसको मार ना पड़े। माया के लिए उसके पापा एक बुरा शख्स बन चुका था जो हर रोज घर तो आता था लेकिन उसके लिए खुशियां नहीं लाता था। और माया ये सब चुपचाप देखती और रोती रहती थी और मन ही मन भगवान से प्रे करती थी कि काश एक दिन ये आदमी नहीं रहे हमारी जिंदगी में। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन रूडी बहुत शराब पी के आया और शराब पीने के बाद उसने लीना को बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर दिया और लीना बहुत बुरी तरीके से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आज तक माया ने कभी भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन पता नहीं उस दिन माया को क्या हुआ, वो अपनी माँ के चीखे चिल्लाने की आवाज सुन के वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो पीछे से जाके रूडी को धक्का दे दिया। रूडी एकदम शराब के नशे में चूम था और वो माया की इस हरकत की वजह से रूडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी कमर से बेल्ट निकाल के माया को बहुत तेज पीटना शुरू कर दिया। और इतना तेज मारने की वजह से माया बहुत जोर जोर से रो रही थी कि मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। और पता नहीं उस दिन अपनी बेटी को इतना दर्द में देख करके, इतना रोते हुए देख करके माया के मम्मी लीना अपने आप को रोक नहीं पाई और वो किचन में से एक चाकू लेकर के अपनी पति रूडी को पीछे से स्टैब किया और स्टैब करने की वजह से रूडी की वहां पर ही डेथ हो गई। अगले दिन सुबह जब हुई, उनकी पूरी घर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और ये सब देखने के बाद उनकी पड़ोसियों ने लीना के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी और लीना को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। और उसके बाद माया और नीना बिल्कुल अकेली हो गई। उनकी लाइफ में सिर्फ उनकी मम्मी ही थी जिनसे वो दुनिया से भी ज्यादा प्यार करती थी और अभी के पास उनकी मम्मी भी नहीं है। उनसे उनकी मम्मी को हटा दिया गया। उनकी लाइफ मानो जीते जी नर्क बन चुकी थी। वो लोग बिल्कुल ही टूट गए थे और ये सब देखने के बाद थैंकफुली उनकी नानी ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन इसके बाद से उन दोनों बहनों की जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। माया इन सब चीजों में से इतना डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो अपनी खुद की छोटी बहन नीना के साथ भी बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करती थी। जब भी नीना उनके साथ खेलने जाता था
तो माया उसके साथ नहीं खेलती थी, बल्कि मीना के साथ ठीक तरीके से वो बात भी नहीं करती थी। वो एकदम चुप चुप रहती थी, बिल्कुल न हंसती थी, न खेलती थी, न किसी के भी साथ बात करती थी। ये सब देखने के बाद उनकी नानी ने उनसे बोला कि बेटा तुम फिक्र मत करो, जीते जी जो लोग दूसरों के ऊपर टॉर्चर करते हैं ना, मरने के बाद उनकी ग्रेव में बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं। और ये वाली लाइन से माया एकदम बदल चुकी। उस दिन के बाद से माया हर रोज अपने पापा की ग्रेव देखने जाता था। एक दिन अचानक से रात के बाद से माया को ढूंढ नहीं पाए लोग। हर कोई चारों दिशाएं माया को ढूंढ रहा था, लेकिन माया का कोई अता पता भी नहीं था। वो लोग बस ढूंढ ही रहे थे और इतने में कोई आके माया की नानी को बोलता है कि रूडी के ग्रेवयार्ड को खोदा गया है और उसके अंदर माया की लाश पड़ी है। और ये चीज सुन के माया की नानी बस बिल्कुल भागते भागते रूडी की ग्रेवयार्ड के पास गया और वहां पे अपनी खुद की बच्ची माया को पड़ा हुआ देखा। माया की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत टॉर्चर किया गया है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये कोई सुसाइड नहीं है या फिर ये कोई मर्डर भी नहीं है। ऐसा मानो कि उसके साथ बहुत जुल्मी तरीके से बिहेव किया जा रहा है। इन सब के बाद से नीना बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पास ना उसकी मम्मी थी ना उसकी बहन थी। वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड होती चली जा रही थी। वो छोटी सी बच्ची जिसने बस बचपन से अपने पापा को अपनी मम्मी को बेरहमी से मारता हुआ देखा, अपनी दीदी को इस तरीके से चले जाते हुए देखा और अभी उसके पास कोई भी नीना अपनी दीदी को बहुत ज्यादा मिस करता था। एक दिन खेलते खेलते वो अपनी दीदी की जो शर्ट थी उसको संभाल रहा था और वहां पे से उसको एक डायरी में माया लिखी हुई थी कि वो अपने पापा की ग्रेव टॉर्चर देखने के लिए उनकी ग्रेवयार्ड में जरूर जाएंगे। और माया उस दिन के बाद से हर रोज अपने पापा की ग्रेव टॉर्चर देखने जाता था। और उस डायरी में ही माया ने लिखा था रिचुअल के बारे में। माया ने इन सब के बारे में बहुत रिसर्च की थी और तभी उसको पता चला था डेटमैन रिचुअल के बारे में। गाइस, रिचुअल एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहती हूँ कि हर किसी जगह पे मैंने जिस भी जगह से ये स्टोरी को सुना है, हर एक जगह पे ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि प्लीज इस वाले रिचुअल्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये रिचुअल अब घर में ट्राई करने के बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि इस रिचुअल से आपकी जान तक जा सकती है और आपकी पूरी लाइफ भी खराब हो सकती है, आप पोजेस्ड भी हो सकते हो। तो प्लीज डोंट ट्राई। इस रिचुअल्स को करने के लिए आपको चाहिए होगा आपका यूज किया हुआ, मतलब आपका बहुत प्यारा सा एक डॉल जिसको आप एक ग्रेवयार्ड के लिए यूज करने वाले हो, एक बॉक्स जो अगर ब्लैक होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, और ब्लैक रिबन, 3 ब्लैक कलर की मोमबत्तियां और आपकी डीएनए का कोई भी पार्ट और आपका यूज किया एक लाल कपड़ा कोई न्यू या फिर फ्रेशली वॉश किया हुआ नहीं लिया जा सकता, आपसे वो कपड़ा जुड़ा होना चाहिए। फर्स्टली आप उस बॉक्स में अपनी डॉल के साथ अपने डीएनए की कोई भी पार्ट को अटैच करके वो लाल कपड़े से आपको पूरा ढक देना पड़ेगा उस डॉल को, और फिर उस डॉल को उस बक्से के अंदर बंद कर बक्से को चारों दिशा ब्लैक कलर की रिबन से बांध देना पड़ेगा और उस बॉक्स के ऊपर आपकी 3 कैंडल्स को रखना पड़ेगा जो ब्लैक होना मैंडेटरी है और उस कैंडल को एंगल की शेप में रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें कर लेने के बाद आपको उस बॉक्स के ऊपर कंटिन्यूअसली हाथ रख के
ये चैंट करना पड़ेगा। डेड मैन टेक मी टू योर ग्रेव। ये चैंट आपको 13 टाइम्स करनी पड़ेगी और एक भी बार आपकी हाथ उस बक्से में से उठना नहीं चाहिए। ये चीज आपको कंटिन्यूअसली 3 बजे तक करना पड़ेगा। अगर आप ये रिचुअल अच्छी तरीके से पूरी कर पाए तो आपकी लाइफ में कोई भी विश पूरी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपका हाथ उस बक्से पे से उठना नहीं चाहिए। गाइस, मैं आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये रिचुअल्स को अपने घर पे कभी भी ट्राई करने के बारे में सोचना नहीं मत, क्योंकि हर जगह पे इसके बारे में वार्निंग दी गई है कि इस रिचुअल्स को आप बिल्कुल भी हल्के हाथों में नहीं ले सकते। इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो आज का वीडियो यही तक था। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए